अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। आज हम जो 9th की मैथ है उसकी 1.2 एक्सरसाइज है क्वेश्चन नंबर 3 उसका हम सॉल्व करेंगे। तो इसमें हमारे पास x गिवन है, x इज़ इक्वल टू 3 + 8 स्क्वायर रूट, और हमने जो वैल्यू फाइंड करनी है वो x + 1/x की, यानी कि x और 1/x को हमने ऐड करना है। तो इसके लिए हमारे पास x की वैल्यू भी होनी चाहिए और 1/x की वैल्यू भी होनी चाहिए। तो x की वैल्यू तो हमारे पास मालूम है, गिवन है, और हम 1/x की वैल्यू फाइंड करेंगे और फिर इन दोनों को आपस में ऐड कर देंगे। तो इसको हम सॉल्व करते हैं। x हमारे पास है जी 3 + 8 स्क्वायर रूट, हम 1/x फाइंड करते हैं। तो 1/x इज़ इक्वल टू 1/3 + 8 स्क्वायर रूट, यानी कि 1/x है और x की जगह पे हमने जो उसकी वैल्यू हमें गिवन थी वो हमने दर्ज कर दी है। अब हम इसको जो है वो रैशनलाइज करेंगे। वो हम पहले पढ़ चुके हैं कि किसी भी अदद को हम रैशनलाइज कैसे करते हैं। जब बटे में स्क्वायर रूट आ जाए तो हम इसको रैशनलाइज कैसे करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि जो हमारे पास डिनोमिनेटर में जो हमारे पास वैल्यू है इसका हम ज़ोज यानी कि इसका हम कंजुगेट को लेंगे और उसको ज़रब भी करेंगे और उसको तकसीम भी करेंगे। तो 3 + 8 स्क्वायर रूट का जो हमारे पास ज़ोज या जो कंजुगेट होता है वो होता है 3 - 8 स्क्वायर रूट। तो इससे हम मल्टीप्लाई भी करेंगे और इससे हम डिवाइड भी करेंगे। ऊपर वाले आपस में ज़रब खाएंगे तो ये 3 - 8 स्क्वायर रूट ही रहेगा, और नीचे हमारे पास फार्मूला बनता है a + b और a - b, तो a² - b²। 3 - 8 स्क्वायर रूट बाई जो 3 स्क्वायर है ये तो 9 हो जाएगा, और 8 स्क्वायर और स्क्वायर रूट आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे और 8 रह जाएगा। तो हमारे पास फाइनल जो आंसर आएगा वो आएगा 3 - 8 स्क्वायर रूट बाई 1, और बाई 1 हम लिखें या ना लिखें कोई मसला नहीं। तो हमारे पास जो 1/x का जो आंसर आएगा रैशनलाइज करने के बाद वो आएगा 3 - 8 स्क्वायर रूट। अब हम अपने पार्ट्स की तरफ जाते हैं। तो हमारे पास जो फर्स्ट पार्ट है वो है x + 1/x। तो x हमारे पास था 3 + 8 स्क्वायर रूट प्लस जो 1/x है वो अभी हमने फाइंड आउट किया है 3 - 8 स्क्वायर रूट। इन दोनों को हम ऐड कर देते हैं। 3 + और 3 - ये प्लस का 8 स्क्वायर रूट और माइनस का 8 स्क्वायर रूट आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे, और 3 और 3 हमारे पास 6 आंसर आ जाएगा। तो x + 1/x का जो हमारे पास आंसर आएगा वो होगा 6। इसी तरह सेकंड पार्ट की तरफ चलते हैं। इसमें हमने x और 1/x को हमने माइनस करना है। तो 1/x हम पहले ही फाइंड कर चुके हैं जो फर्स्ट पार्ट में, तो उसी को हम इस्तेमाल करेंगे। लेकिन अगर ये पार्ट अलग से आएगा तो फिर आपने इसके लिए भी 1/x की वैल्यू उसी तरीके से फाइंड करनी है जिस तरह हमने प्रीवियस फाइंड की है। तो इसमें हमारे पास x जो था वो है x 3 + 8 स्क्वायर रूट, और जो हमारे पास 1/x की वैल्यू आई थी वो आई थी 3 - 8 स्क्वायर रूट। दोनों को हम जो है वो माइनस करेंगे। इस माइनस की वजह से यानी कि जो साइंस हैं वो चेंज हो जाएंगे। अब हमारे पास जो 3 है प्लस का और माइनस का ये आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे, और 8 स्क्वायर रूट और 8 स्क्वायर रूट ये आपस में ऐड होके 2 × 8 स्क्वायर रूट आ जाएगा। तो ये हमारे पास फाइनल आंसर आएगा। ये मज़ीद भी इसको हम सॉल्व कर सकते हैं कि 8 को हम मज़ीद इसकी फैक्टराइजेशन करें, फिर इसमें जो 2 और 2 3 टाइम्स आ रहा होगा 2 हमारे पास, तो 2 टाइम्स जो 2 होगा उसको हम स्क्वायर से बाहर निकल के ये 4 हो जाएगा और इधर 2 स्क्वायर रूट रह जाएगा। तो इस तरह से भी हम इसको सॉल्व मज़ीद आगे भी सिंप्लीफाई कर सकते हैं। नेक्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं जी। नेक्स्ट पार्ट हमारे पास है जी x² + 1/x²। तो इसके लिए हमारे पास x + 1/x की जो वैल्यू है वो हमें मालूम होनी चाहिए। तो इसके लिए हम सबसे पहले x + 1/x की जो वैल्यू है वो फाइंड करेंगे जिस तरह हमने क्वेश्चन नंबर 1 यानी कि पार्ट नंबर 1 में फाइंड की थी। तो मैं वैसे ही वहाँ से देख के ही लिख लेता हूँ। वो हमारे पास 6 आई थी,
तो हम इसको 6 पहले फाइंड आउट करेंगे। अगर इस वाला अलग से आएगा तो फिर आपने सबसे पहले ये, जिस तरह क्वेश्चन नंबर 1 में हमने पार्ट नंबर 1 में फाइंड किया, इसी तरह आप इसकी वैल्यू ये फाइंड करेंगे तो ये 6 आएगी। इसके बाद फर्दर आपने कुछ कैलकुलेशनें करनी है। वो कौन सी जी? आपने दोनों तरफ मुरब्बा ले लेना है, दोनों तरफ, यानी कि टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड। इस साइड पे भी हम स्क्वायर ले लेंगे मुरब्बा और इस साइड पे भी हम स्क्वायर ले लेंगे। इसका जो स्क्वायर है वो तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab इस फार्मूले के तहत खुलेगा। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab और 6 का जो स्क्वायर है वो तो 36 ही होता है। तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर प्लस एक्स से कैंसिल और 2 रह जाएगा इज इक्वल टू 36। इस 2 को हम उधर शिफ्ट करेंगे तो x प्लस 1/x स्क्वायर इज इक्वल टू 36 माइनस 2 यानी कि 34। तो ये हमारा फाइनल आंसर 34 इस तरह से आ जाएगा। नेक्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं। इस पार्ट में हमारे पास दो वैल्यूज होनी चाहिए, यानी कि x माइनस 1/x ये हमारे पास होनी चाहिए और x प्लस 1/x ये हमारे पास मौजूद होनी चाहिए। तो जिस तरह के हमने पार्ट 1 में और पार्ट 2 में इन दोनों की वैल्यू फाइंड कर ली हैं तो हम वही इस्तेमाल करेंगे। लेकिन अगर ये सवाल अलग से आएगा तो फिर आपने इसकी वैल्यू और इसकी वैल्यू आपने दोनों की वैल्यू आपने अलग से फाइंड कर लेनी है, जिस तरह हमने क्वेश्चन नंबर पार्ट नंबर 1 और पार्ट नंबर 2 में हल किए। इसकी वैल्यू हमने 6 निकाली थी पार्ट नंबर 1 में और पार्ट नंबर 2 में हमने इसकी वैल्यू 2 × 8 स्क्वायर रूट ये निकाली थी। तो अगर ये अलग से सवाल आएगा तो फिर हम इसकी वैल्यू उसी तरीके से पहले फाइंड करेंगे। फिर हम एक फार्मूला इस्तेमाल करेंगे x स्क्वायर माइनस 1/x स्क्वायर। ये हमारे पास एक्सेल में एक फार्मूला है x प्लस 1/x और x माइनस 1/x, यानी कि a जमा b और a मनफी b जब आपस में ज़रब खाते हैं तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर आंसर आता है। इसमें हमने सिर्फ इसकी वैल्यूज़ दर्ज करनी है। तो x प्लस 1/x की वैल्यू 6 है और x माइनस 1/x की वैल्यू जो है वो 2 × 8 अंडर रूट है। तो इसको हम मज़ीद मल्टीप्लाई करेंगे तो जब 6 2 से ज़रब खाएगा तो 6 2 12 और ये 8 का जज़र। जिस तरह प्रीवियस पार्ट में बात की थी कि 8 का जो जज़र है वो मज़ीद आगे सॉल्व हो सकता है। किस तरह सॉल्व हो सकता है? तो इस तरह इसको सॉल्व कर लेते हैं। 8 इसकी हम तेज़ी करेंगे तो 2 4 और 2 2 और 2। तो 8 की जगह पे हम लिख सकते हैं 2 ज़रब 2 ज़रब 2। तो ये हमारे पास 2 की पावर 2 आ जाएगा और मल्टीप्लाई बाई ये वाला 2 एज इट इज़ आ जाएगा। तो इसकी पावर 2 है तो ये अपनी पावर यानी कि स्क्वायर और स्क्वायर रूट आपस में कैंसिल हो गए 2 और ये 2 वैसे स्क्वायर रूट के अंदर रहेगा। तो इस तरह भी इसको मज़ीद आगे का हम मुख्तसर कर सकते हैं। तो अगर इस तरह करें तो 8 की जगह पे हम लिखेंगे 2 और 2 का जज़र 12 पहले मौजूद है तो 12 2 ने 24 और 2 का जज़र, ये हमारा फाइनल आंसर आएगा। नेक्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट पार्ट हमारे पास है x पावर 4 प्लस 1/x पावर 4। इसके लिए भी आपके पास x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर की वैल्यू जो है वो हमें सबसे पहले फाइंड आउट करनी पड़ेगी, जिस तरह हमने थर्ड पार्ट में फाइंड की थी। तो उस वही वैल्यू यहाँ पे हम इस्तेमाल करेंगे 34। अगर ये क्वेश्चन अलग से आएगा तो फिर आपने जो कैलकुलेशन इस की वैल्यू फाइंड करने के लिए आपने की थी वो आपको पहले करनी पड़ेगी। फिर आपने इसके बाद फर्दर कैसे चलना है, आपने फिर दोनों तरफ इसका मुरब्बा ले लेना है। दोनों तरफ मुरब्बा यानी कि स्क्वायर आपने दोनों तरफ टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड। तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर, इसका भी स्क्वायर और 34 का भी स्क्वायर। इसका स्क्वायर कैसे खुलेगा? ए स्क्वायर तो पहले का मुरब्बा तो 1 की 2 की 2 तो 4 आ जाएगा। इस तरह बी स्क्वायर तो इसकी 4 प्लस 2ab और 34 का जो हमारे पास स्क्वायर है वो आएगा 1156। तो ये आपस में कट जाएंगे जी और x की 4 जमा 1/x की 4 और ये हमारे पास 2 रह जाएगा और 1156 यहाँ पे आ जाएगा। तो 2 इधर जाके माइनस हो जाएगा तो x स्क्वायर प्लस 1/x
एक्स पावर 4 और 11 56 माइनस 2, तो ये 11 54 हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं जी। नेक्स्ट पार्ट बहुत ही आसान है जी। आपने x माइनस 1/x का जो स्क्वायर है वो आपने फाइंड आउट करना है। तो इसके लिए आपके पास जो x माइनस 1/x है इसकी वैल्यू होनी चाहिए, जिस तरह हमने पार्ट 2 में फाइंड की थी। तो पार्ट 2 से हम देखेंगे तो हमारे पास जो x माइनस 1/x की जो वैल्यू आई थी वो आई थी 2 × 8 स्क्वायर रूट। सिंपली हम दोनों तरफ स्क्वायर ले लेंगे जी। x माइनस 1/x स्क्वायर, इस साइड पे भी हम स्क्वायर ले लेंगे। तो इस साइड राइट साइड को हम जो है वो सिंप्लीफाई करेंगे तो ये 2 का स्क्वायर 4, और जब 8 का स्क्वायर और स्क्वायर रूट आपस में कैंसिल होके 8 रह जाएगा। और जब 4 को हम ज़रब देंगे 8 से तो ये 32 हमारे पास जवाब फाइनल आंसर आ जाएगा।